क्या वाकई पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होकर भारत की अंदरूनी सुरक्षा में कुछ सेंधमारी करने का प्रयास कर सकता है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देश को क्या कहना चाहेंगे? भारत की आंतरिक सुरक्षा में सेंधमारी करने की पाकिस्तान के द्वारा तो लगातार वर्षों से यह कोशिश होती रही है, लेकिन आप यह भी देख रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, लेकिन अब भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब देखिए वो कब समय आता है जब पाकिस्तान इन सब अपनी नापाक हरकतों से बाज आता है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि लगातार कभी इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रयास लगातार करते हैं मिनॉरिटीज को। भारत के मुस्लिम समुदाय की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत में जो भी भारत मां की कोख से पैदा हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सारे लोग सभी भाई भाई हैं, सबका समान दर्जा है। भारत में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। आप तो लखनऊ से सांसद हैं, ऐसा क्यों माना जाता है कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है? ऐसी भावना क्यों बनाई जा रही है, खासतौर पर जब से आप लोगों की सरकार है? मैं समझता हूं साजिश के तहत कुछ लोगों के द्वारा भारत को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाता है। इस्लामोफोबिया नहीं है भारत में, कोई सवाल ही नहीं। मैं बढ़ता हूं आगे। एक और बड़ा मुद्दा है, वो चीन का है। एलएसी पे ताजा हालात क्या है? बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरा होगा जबकि भारत की सेना और चीन की सेना, पीएलए जिसे कहते हैं जी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों के बीच बॉर्डर पर बराबर फेस ऑफ न होता हो, कोई धक्कम धुक्की न होती हो। कभी कभी कुछ ऐसे तनाव भी हो गए हैं कि फायर आर्म्स की भी छीना झपटी भी हो गई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। अभी स्थिति क्या है? हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है, पूरा बंदोबस्त किया है। अब आगे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी जब भी विवाद हुए हैं, चाहे डोकलाम का ही विवाद हुआ, भारत और चीन में मिलिट्री स्तर पर जी और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। इसकी जानकारी आज ही मैंने अपने आर्मी चीफ और सभी लोगों से बातचीत की है, उन्होंने दिया है। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि डोकलाम में 2017 में हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम डट के खड़े रहे थे। इस बारी वो काफी अंदर तक आ गए हैं, ऐसा कई अटकलें लगाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। देखिए, भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता। बस स्पष्ट नीति है। इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो अर्थ निकाल ले। मैं आपके साथ फॉर्मर मिनिस्टर रहे जॉर्ज फर्नांडिस की एक बात आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने बोला था भारत का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो चीन है। अब आप रक्षा मंत्री हैं, तब वो रक्षा मंत्री थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी को दुश्मन नहीं जी, मैं यह मानता हूं कि पड़ोसी है जी, पड़ोसी तो हमारा पाकिस्तान भी है जी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बराबर इधर उधर बाज नहीं आता है। लेकिन भारत यहां तक सोच का प्रश्न है। भारत की सोच यह बराबर यही रहती है कि हमारी दुनिया के सभी देशों से हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते जी, कोशिश हमारी यही रहती है। क्योंकि लेकिन जी, भारत के स्वाभिमान के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है अथवा भारत के मस्तक को झुकाने की यदि कोशिश करता है, तो हमारे अंदर वो कुवत भी है कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं।
जॉर्ज फर्नांडिस तो कहते तो मेरा तो मन करता है कई बार खुद मशीन गन लेके बॉर्डर पे चले जाओ। नहीं कह सकता जी मैं स्वयं मशीन गन लेकर। जी अब मैं बढ़ता हूं आगे। राहुल गांधी ने हाल ही में चीन के मुद्दे को लेकर बहुत पॉलिटिसाइज किया और ट्वीट किया कि भारत की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए चीन के साथ क्या संकट खड़ा हुआ है और ये जो अनिश्चितता बनी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ भी मैंने तो स्पष्ट कर ही दिया और मैं समझता हूं सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर कभी भी राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सीमा विवाद इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यदि कहीं से इसकी भनक भी यदि मिलती है, सारे देश को अपने सारे भेदभावों को बुलाकर एकजुट होकर खड़ा हो जाना चाहिए। इस समय राजनीति की सवाल पूछने का यह समय नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जब भी जरूरत होगी हम बैठकर सबके साथ बात करेंगे। सीमा सुरक्षा का सवाल यह केवल किसी एक राजनीतिक पार्टी का, भाजपा का सवाल नहीं है, अथवा इस मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट का यह सवाल नहीं है। सीमा सुरक्षा का प्रश्न तो पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ था। पूरे देश को विश्वास में लेकर जो है सीमाओं की सुरक्षा की जाती है, देश की सुरक्षा की जाती है। ऐसी कोई बात आएगी तो उसकी जानकारी उनको मिलेगी और इस प्रेस स्टेटमेंट के माध्यम से सवाल नहीं पूछे जाते।